अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सुबह हो चुकी है और फ्रेश हो लेते हैं। उसके बाद की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फेस वॉश करने के लिए मैं सनब्लॉक ये फेस वॉश यूज़ करती हूँ मिस्टर ब्लश का 4 in 1। ये क्या कहते हैं, वाइटनिंग के लिए बहुत बेस्ट है और ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कर लेते हैं हम फेस वॉश। उसके बाद जी मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। फिर हम चलते हैं नाश्ता बनाने के लिए। फेस वॉश करने के बाद जी हाँ, तो जी मैंने फेस वॉश कर लिया। अब गूंद लेते हैं आटा, और आटा गूंदने के बाद जो है हम लोग जो है पराठे बना लेंगे। असल में क्या होता है कि मुझे ना सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है आटा गूंदने की। वैसे जिस लेडीज़ से भी पूछो ना वो यही कहता है कि आटा गूंदने की बहुत ही ज़्यादा सुस्ती होती है। हालांकि आटा गूंदने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतने जल्दी गूंद जाता है कि बस 2 मिनट में ऐसा लगता है आटा गूंद के फ्री हो जाता है इंसान। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है अरसा हो जाता है, मुझे याद भी नहीं होता कि मैंने लास्ट टाइम आटा कब गूंदा था। क्योंकि अली जो है ना मुझे कम ही बनाने देते हैं नाश्ता। वो यही कहते हैं कि गर्मी होती है बेगम, तो आप नाश्ता जो है बाहर से ही मंगवा लिया करो। तो फिर मुझे कभी कभी होता है कि मैं ना घर में ही बनाऊं, क्योंकि बच्चे बाहर का शौक़ से नहीं खाते, बाहर के पराठे उनको अच्छे नहीं लगते। इसलिए फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊं। ऐसे जो सीज़न हो चल रहा होता है पर का, जैसे सर्दियों में जब हमारा रबीउल अव्वल में जो है सीज़न स्टार्ट हो जाता है, तो फिर तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि मैं कुछ बनाऊं किचन में। ऐसा होता है कि 2-3 दिन ऐसा लगता है मैंने किचन देखा ही नहीं है, अपने किचन की तरफ ही नहीं आती, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बना सकती। फिर हम लोग मतलब कि बाहर का ही खाते हैं और खा खा के इतने बेजार हो जाते हैं, अक्सर दिल करता है कि घर का हो। लेकिन अब मैंने सोचा हुआ है कि जब नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ एक कुक रखूँगी जो हमें दिन रात खाने बना बना के खिलाए, ताकि हमें बाहर से ना खाना पड़े। यहाँ पर बातों बातों में हमारा आटा भी गूंद चुका था। और उसके बाद अब चलते हैं पराठे बनाने की तरफ। पराठा बना लेते हैं। और यहाँ पर जी रात को बनाए थे बच्चों ने नूडल्स वाले जो है रैपर्स यहीं पे ही फेंक दिए थे, क्योंकि चावल बनाए थे दोपहर को मैंने, बच्चों का खाने का दिल नहीं कर रहा था तो उन्होंने नूडल्स बना लिए। वैसे ये भी अच्छी बात है कि घर में नूडल्स जब पड़े होते हैं ना, तो फिर बच्चे जो है बड़े मज़े के शौक़ से बना के खा लेते हैं। रात को अक्सर क्रेविंग भी होती है ना इंसान को, रात को लेटे लेटे मोबाइल यूज़ करते करते तो दिल करता है कुछ ना कुछ खाते रहें। तो फिर यही होता है कि मैं पहले क्या करती थी कि फ्रीज़र में मतलब कि फ़्रोज़न चीज़ें लेके रख देती थी, ताकि जब भी बच्चों का दिल करे, जब भी भूख लगे तो वो बना के खा लें। जब मैं खाना नहीं बनाती, जब मेरे पास टाइम नहीं होता, तो फिर वही फ्राई करके बच्चे खा लेते हैं। तो फिर इस तरह सही रहता है। लेकिन आजकल मैंने वो भी लेना छोड़ा हुआ है, क्योंकि आजकल थोड़ी सी मैं कंजूसी करने के चक्करों में हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा बहुत ही प्यारा सा घर बन जाए, उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जी दुआ किया करें, ढेर सारी दुआएं किया करें, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत के फ़ैसले करे। कि अल्लाह पाक जब खुशियाँ दिखा रहा होता है तो फिर डर भी लगता है कि खुशियाँ देखना नसीब हो, उस घर में खुशी से रहना नसीब हो। तो ये नेचुरली बात है कि ना ऐसे अजीब सा दिल में डर बैठ जाता है कि अल्लाह पाक बस खैर के फ़ैसले करे। तो जी यहाँ पर हम लोग पेड़े बना लेंगे। और पेड़े मेरा बनाने का कोई भी मज़े वाला मूड नहीं था। जैसे मेरा मूड था कि मैं चोरस पराठे बना लूँगी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया। मैं इसी उसमें थी कि मैं फटाफट बना लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है आजकल। गर्मी ने ऐसा बुरा हाल किया हुआ है, बिल्कुल भी किचन की तरफ तो आया नहीं जाता। जब मैं आती हूँ ना एंड पे, तो ऐसा लगता है कि अब मैं ना बेहोश होकर कहीं गिर जाऊँगी, क्योंकि मुझे खाने भी फिर 2-2 बनाने पड़ते हैं बच्चों को। मतलब कि ज़्यादा एक चीज़ें पसंद ही नहीं है, ना सब्ज़ियाँ ना मीट वगैरह। तो मुझे ना 2-2 खाने बनाने पड़ते हैं, हस्बैंड के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो फिर मेरा ना टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है किचन में, और मैं ना फुल टाइम ऐसे मेरा फिर बीपी भी हाई होने लग जाता है, मुझे गुस्सा आने लग जाता है। फिर मैं एक पे गुस्सा निकालती हूँ कि आप लोग मुझे 2-2 खाने बनवाते हो एक टाइम पे, इतनी गर्मी है, एक खाना बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आप लोग मुझे कहते हो कि 2-2 बना दें। फिर मुझे खुद ही होता है, हस्बैंड यही कहते हैं कि मैं तो तुम्हें कहता हूँ कि तुम ना बनाओ, तुम्हें खुद शौक़ होता है कि मैं किचन में खड़ी हूँ और जाके कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो वाकई यही वो हकीकत बात है, जब ना इंसान यही होता है, औरत की कोशिश होती है कि अपने बच्चों को अच्छा खिलाए, ख़ुद बना के खिलाए,
लिहाज से, क्योंकि बच्चे भी बाहर का खा खा के बोर हो जाते हैं। और यहाँ पर जी हम बेलने पे बनाने की जो आदत है ना मेरी शुरू से ही है। मैं ना सीखी थी बेलने पे बनाना। हमारी फैमिली में हमारे साइड पे ना जो भी हैं हाथ पे रोटी बनाते हैं, लेकिन मैं जो है बेलने पे बनाती हूँ। मुझे मज़ा आता है बेलने पे बनाने का। हालांकि मैं हाथ पे भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझे ना बेलने पे बनाना ज़्यादा पसंद है। ऐसा लगता है बहुत ईजीली रोटी बन जाती है। तो ऐसा होता है ना कि आपको रोटी बनानी पड़ती है तो आपको पेड़े बना के रखने पड़ते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसके बाद आप हाथ पे रोटी बनाए तो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन मेरा यही होता है कि मैं फटाफट पेड़े बना के और रोटी बना दूँ, मुझे वेट ना करना पड़े, इसलिए मैं बेलने में बनाती हूँ। मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, फिर रोटी बहुत अच्छी आती है, हर तरफ से एक जैसी गोल मटोल सी रोटी बन रही होती है। तो यहाँ पर हमने बना लिया था पराठा, बहुत ही मज़ेदार। अहमद को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, वो कह रहा था मम्मा मुझे बहुत भूख लग रही है। और गैस के जो शेड्यूल है ना वो तो आपको पता ही है, गैस जा चुका था। और यहाँ पर मैं सिलेंडर वाला चूल्हा जो है अपने चूल्हे पे रख के उसी पे ही बना रही थी। मैंने कहा आप लोग भी सोचते होंगे कि ये मैं चूल्हे के ऊपर चूल्हा रख के क्या करती रहती हूँ, पता नहीं कैसे बना रही होती हूँ। ये असल में सिलेंडर वाला चूल्हा है जो मैं इसी चूल्हे के ऊपर रख के ना उसी पे सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ। फिर अब कौन उठे इतने सुबह सुबह और उठ के नाश्ता बनाए जी। वैसे भी रात को सोते सोते 2-3 बज जाते हैं, फिर सुबह जल्दी उठ के जब गैस के टाइम पे नाश्ता बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए मैं ना सिलेंडर पे ही बना लेती हूँ फिर। तो जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली इसी तरह की मज़े मज़े की वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँ। आजकल क्योंकि काम कम है तो मैं पार्लर का जो है व्लॉग्स बहुत कम बना रही हूँ। पार्लर में काम थोड़ा कम होता है, जब होता है तो ऐसा होता है कि मैं घर नहीं होती, मैं कहीं गई होती हूँ और पार्लर में काम चल रहा होता है, तो फिर वीडियोज़ नहीं बन सकती। जैसा कि आज भी ऐसा हुआ कि मैं ना घर से बाहर गई थी। मैंने एक्चुअली जाना था अपनी अम्मी की कब्र पे, क्योंकि मैं मुहर्रम में नहीं गई थी। तो मेरी अम्मी को फ़ौत हुए हो चुके हैं, कोई 15-16 साल हो चुके हैं, 16वां साल है उनको। तो मेरा फिर यही होता है कि मैं ना लाजमी चक्कर लगाऊं। लेकिन मुहर्रम पे हमारी फ़ौतगी हो गई थी, मामी फ़ौत हो गई थी, तो मैं नहीं जा सकी थी। 9-10 मुहर्रम को वैसे मैं जाती होती हूँ, तो फिर मेरा था कि मैं जाके हो आऊँ, क्योंकि मेरा दिल काफ़ी उदास हो रहा था। तो फिर मैं चली गई थी, तो पीछे फिर पार्लर में काम चलता रहा, तो मैं वीडियो भी नहीं बना सकी। वरना मेरी कोशिश होती है कि जो पार्लर में काम हो रहा है साथों साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ वीडियोज़। और कभी ऐसा होता है कि नहीं कर सकती हूँ। ये जो जूसर देख रहे हैं ना पड़ा हुआ, ये जो है मेरी जहेज़ का है और मेरी शादी को हो चुके हैं 20 साल। और देख रहे हैं माशाल्लाह से अभी तक बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। बस ये है कि जग इसका जो था वो ग्लास शीशे का था, तो वो टूट गया था, तो फिर मैंने इसका जो है जग का जो है ये चेंज करवा लिया था। और जो है अभी तक ये इतना अच्छा चल रहा है, एक बार भी ख़राब नहीं हुआ माशाल्लाह। 20 साल हो गए। कहते हैं ना पहले की चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी रहती थी, अच्छे से जो हैं वो चलती थी काफ़ी टाइम। और जो है यहाँ पर हमारे पराठे बन चुके थे, मैंने 4 पराठे बना लिए थे। और उसके बाद जो है मैंने ना सालन ही गर्म साथ ही सालन पड़ा था कल वाला, और वो भी मैंने गर्म कर लिया साथों साथ ही, ताकि सालन के साथ, क्योंकि बच्चे शौक़ से नहीं खाते, ना चने खाते हैं ना अंडा खाते हैं, तो इस वजह से ना मैं कोशिश करती हूँ कि सालन ही करूँ। सालन पड़ा था फिर, तो मैंने उनको क्या कहते हैं गरम कर लिया। और इधर मेरे हॉट पॉट में काफ़ी चीज़ें पड़ी थी सूखी हुई, तो उनको भी मैंने शॉपर में डाल के ना साइड पे कर लिया। और हॉट पॉट को अच्छे से साफ़ करके मैंने कहा इसमें बच्चों के लिए पराठे डाल के रख लेती हूँ, और बाकी अहमद के लिए और अपने लिए डाल के तो हम लोग खा लेते हैं। तो क्योंकि बेटी भी सो रही थी और दूसरी बेटी जो है अभी गई हुई थी पेपर देने के लिए, तो मैंने फिर क्या किया कि यहाँ पे सालन गर्म किया और हमने मिल के बैठ के खा लिया। तो यहाँ पर जी हमारा ट्रे बन के हो गया तैयार था, और मैं लेके गई थी। और अहमद को इतना कोई मज़ा आया ना ये सालन खाने का, कहते हैं वाह मम्मा आपने तो कमाल ही कर दिया, इतना मज़ा आ गया खाने का। और यहाँ पर अहमद जो है उठते ही जो है मोबाइल उठा लेता है और मोबाइल देख रहा था। आजकल छुट्टियाँ हैं, वैसे भी बच्चों की काफ़ी इंजॉय हो रही है, बच्चे फुल इंजॉय कर रहे हैं। वैसे सर्दियों की छुट्टियों में ना मैं इस्लामाबाद जाती थी, तो इस्लामाबाद में 2-3 मंथ्स के लिए, ताकि जो गर्मी के हैं ना महीने में वहीं लगा के आऊँ। लेकिन अब बच्चे भी बड़े
बड़े हो गए हैं और माशाल्लाह पार्लर का काम भी इतना चल पड़ा है कि वो मैं बिल्कुल भी नहीं निकल सकती पार्लर को छोड़ के। मेरा जाना मुश्किल हो जाता है। तो मैं अब ना जाती भी हूँ तो मुहर्रम में जाती हूँ या रमज़ान में जाती हूँ। रमज़ान में जाती हूँ ताकि मैं स्टार्ट के जो डेज़ होते हैं ना रमज़ान के, तो उन्हीं रोज़ों में ही चली जाती हूँ ताकि मैं 10-15 दिन लगा लूँ। उसके बाद फिर रमज़ान में ईद के करीब करीब फिर काम शुरू हो जाता है, फिर मुझे वापस आना पड़ता है। तो बहुत ही इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो आपका मतलब कि पिछले साल भी गए थे, लेकिन पिछले साल भी क्या हुआ था कि हम लोग बहुत मुश्किल से रहे थे क्योंकि मेरे बेटे की टांग फ्रैक्चर हो गई थी। पिछले साल गए थे आई थिंक। तो फिर हम लोग वहाँ पर इंजॉय भी नहीं कर सके। 2-3 दिन के बाद ही उसकी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। फिर हम लोगों ने उसको प्लास्टर कराया था। तो प्लास्टर कराने के बाद जो है हम घूम फिर तो कहीं सकते नहीं थे क्योंकि 3 जगह से उसकी टांग जो है क्रैक हो गई थी, मतलब कि टूट गई थी हड्डी उसकी टांग की। तो 3 मंथ वो ना बिस्तर पे पड़ा रहा था, ये मेरा मोहम्मद अहमद जो है। तो यहाँ पर जी अहमद फुल खुश हो रहा था कि मम्मा फटाफट खिलाएं। इतनी ज़्यादा भूख लग रही, पकड़ो। और यहाँ पर नाश्ता करने के बाद जी मियाँ जी ने कहा मुझे चाय बना के दे दो, तो मैं उनके लिए चाय बना रही थी। और चाय के लिए जो हम लोग फ्रीज़र में दूध रखते हैं ना, वो बिल्कुल ही बर्फ़ बना हुआ था। यहाँ पर मैंने गोश्त भी निकाल लिया क्योंकि आज अली के लिए चावल बनाने थे और बच्चों के लिए जो है साथ में कढ़ाई गोश्त बनाना था। बहुत ही मज़े की रेसिपी होने वाली है और बहुत ही मज़े का व्लॉग होने वाला है। एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको मतलब कि मज़ा आएगा देखने का। और यहाँ पर जी हम लोग बाउल निकालेंगे और बाउल में भिगो कर रख दूँगी इस गोश्त को ताकि थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम लोग इधर प्रिपरेशन कर देंगे अपने जो इसको बॉयल करने की हम, क्योंकि इसको बॉयल करेंगे गोश्त को जो है। उसके बाद यखनी बना लेंगे इसकी। उसके बाद हम इसका पुलाव बना लेंगे। पहले मैंने यहाँ पर भिगो के रख दिया, फिर मैंने कहा बाद में मैं जो है बाकी के काम देख लूँगी। यहाँ पर दूध काफ़ी सारा था और इसको मैंने ना मेल्ट होने के लिए रखा था और मेल्ट हो गया तो मैंने उसको बाकी का दूध गिलास में डाल दिया और जो है इसमें मैंने चाय बना ली थी। तो चाय जो है अली को वैसे जो है छोटी बेटी के हाथ की अच्छी लगती है, लेकिन वो इस टाइम सो रही थी। तो फिर अली यहाँ पर अपने लिए क्या कहते हैं लस्सी बना रहे थे। अली लस्सी बहुत शौक़ से पीते हैं, तो डेली अपने लिए इस तरह से लस्सी बोतल में बना के रख लेते हैं और पूरा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहते हैं क्योंकि अली को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो फिर क्या होता है कि लस्सी पीते रहते हैं। और यहाँ पर जी कह रहे थे मुझे चाय बना के दो, तो चाय पीने के बाद फिर उनका होता है कि 1-2 घंटे के बाद फिर वो लस्सी पी लेते हैं। तो इस तरह ना उनका दिन अच्छा गुजर। जब भी वो बाहर जाते हैं ना, बाहर भी अपने साथ ही लेके जाते हैं। तो मतलब कि वो गर्मी से बचने के लिए लस्सी बहुत शौक़ से पीते हैं। और जो चीज़ें अली को पसंद है, कमाल की चीज़ है कि वही चीज़ें ही हमें नहीं पसंद। हम लोग कोई भी ये ना लस्सी पीते हैं, ना दूध पीते हैं, ना दही खाते हैं। मतलब कि हम अल्लाह ताला की काफ़ी सारी नेमतों से ना महरूम ही है कि हम लोग अल्लाह ताला की दी हुई बहुत सारी चीज़ें जो है नहीं खाते हैं। मतलब कि जैसे काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती। खैर मैं तो अब खा लेती हूँ, पहले तो मैं बहुत नखरे करती थी। जब अम्मी के बनाती थी तो मैं बहुत ज़्यादा नखरे करती थी, मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। मैं इतना कोई तंग करती थी ना अपनी अम्मी को। और अब मैं सोचती हूँ कि माएँ कितनी तंग होती हैं जब बच्चे तंग करते हैं। और हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचते अपनी माओं के बारे में। उनको कहते हैं कि ये बना दें, वो बना दें, हमें ये नहीं खाना, हमें वो नहीं खाना। और अम्मी पूरा दिन यही होता था, लगी रहती थी कभी कभी हमारे लिए क्या बना रही हैं, कभी क्या बना रही हैं। और वो कोई फिंगर फ्राइज़ जब बनाती थी ना, वो इतनी ज़्यादा भर के हमें देती थी कि हम लोग का पेट भर जाता था, दिल भर जाता था। फिर भी कहती थी कि अब तुम लोग दिल भर के खाओ। हर डेली का उनका होती थी रूटीन। 4-5 बजे के टाइम ना जैसे शाम से पहले वो कुछ ना कुछ बनाती थी। या तो हमारे लिए चना चाट बनाती थी, या तो फ्राइज़ बनाती थी, या कभी उन्होंने पार्क का प्लान बनाया होता था कि आज पार्क चलेंगे, आज आप लोगों को घुमा के आऊँगी। मतलब कि पापा बिज़ी होते थे ऑफ़िस में और अम्मी जो है हमें बहुत ज़्यादा इंजॉय करवाती थी। और यहाँ पर जी साथों साथ हमने यखनी का सामान जो है कर लिया है और यखनी चढ़ा देंगे यहाँ पर। तो कहाँ पर बात चल रही थी कि अम्मी ने हमें मतलब कि मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया अपनी अम्मी को। अब मेरे बच्चे भी ऐसे ही मुझे करते हैं कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। मैं पता है क्या, जो न्यू जनरेशन है, जो नई नई माएँ बनी हैं, तो उनको यही तनकीद करूँगी कि आप लोग ना लाजमी अपने बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालें। वो छोटे छोटे भी हैं ना, जैसे बच्चे छोटे हैं, छोटी उम्र से ही उनको हर चीज़ डाल के दे दिया करें खाने के लिए, जो चीज़ आप लोग खा रहे होते हैं। फिर ये क्या होता है कि आदत डल जाती है बच्चों को। क्योंकि मैं खुद नहीं खाती थी ना जो चीज़ें, वही बच्चे मैं अपने बच्चों को भी नहीं देती थी, तो उनको भी नहीं आदत डली खाने की।
तो मैं अब सोचती हूँ कि काश कि मैंने इनको लगाई होती आदत, क्योंकि मेरा बेटा है ना वो फ्रूट भी कुछ ही खाता है, मतलब कि चंद एक फ्रूट हैं जो वो खाता है, बाकी जो फ्रूट्स हैं ना वो भी नहीं खाता कि अच्छा नहीं है, ये ऐसे नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि आपने कोई टेस्ट करके देखा है जो आपको पता होगा कि ये अच्छा नहीं बना हुआ। बस ना ये होती है नेचुरली बात कि मैं नहीं खाती थी तो मैंने आगे बच्चों को भी आदत नहीं डाली। मैं दूध भी नहीं पीती थी तो बच्चों को भी आगे से मैंने नहीं दिया दूध के आप ना दूध पिया करो। तो मतलब कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अब समझ आती है कि ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था। लेकिन फिर क्या होता है कि जब इंसान को वो होता है ना कि एहसास होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वक्त गुज़र चुका होता है, वक्त को तो हम वापस ला नहीं सकते। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिल करता है कि काश कि ऐसा ना हुआ होता, काश कि ऐसा ना हुआ होता। लेकिन बहरहाल अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह का बहुत करम है, अल्लाह का बहुत एहसान है कि उसने मुझे इतना नवाजा है, इतना दिया है, इतना अच्छा घर दिया है, इतने प्यारे बच्चे दिए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह पाक हर बेटी बेटे के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ बनाने लगती हूँ, कुछ खाते हैं, कुछ भी कहीं जाते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हर चीज़ दी है, हर सहूलत की चीज़ दी है। और जो है यहाँ पर मैं सैलेड बना रही थी, सैलेड के लिए जो है मैंने खीरे काट लिए थे। खीरे मैं किस तरह से काटती हूँ, एक छिलका उतारती हूँ, एक नहीं उतारती। कुछ कुछ छिलके भी मुझे अच्छे लगते हैं इसके अंदर ना, मैं इसलिए इस तरह से खीरे काट लेती होती हूँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं बहुत ही मज़ेदार वाली सैलेड बनाऊँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा सारी सैलेड बना ली थी। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने बना के रख लिया था और चावल मैंने चढ़ा दिए थे। एक साइड पर जो है कुकर में गोश्त गल रहा था और एक साइड पर मैंने चावल चढ़ा दिए थे। जब कुकर को सीटी आने वाली थी तो मैंने सोचा चावल चढ़ा देती हूँ, इतनी देर में जब कुकर खोलूँगी गोश्त इसमें डाल दूँगी। लेकिन हुआ ये कि जब मैंने कुकर खोल के देखा तो गोश्त गला ही नहीं था। और यहाँ पर सैलेड भी हमारी बन के तैयार हो चुकी थी। सैलेड के जो मैंने फुल जो ट्यूटोरियल है वो मैंने शेयर करना था, मतलब कि वीडियो मैंने क्लिप पूरे डालने थे, लेकिन मेरा मोबाइल इतना गर्मी में इतना हीट कर रहा था, बार बार जो है वीडियो बंद हो रही थी, तो मैं इसलिए सही तरह से वीडियो भी नहीं बना पाई हूँ। और यहाँ पर हमारा गोश्त गल चुका था और हमने लहसुन और अदरक पहले प्याज को ब्राउन किया उसके अंदर, उसके बाद जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और उसके अंदर हमने गोश्त को डाल के अच्छे से हमने भून लेना है। इसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद जो है इसको भूनेंगे, भूनने के बाद जो है इसमें पुलाव मसाला भी मैंने डाला है। नेशनल का पुलाव मसाला जो है ना बहुत ही मज़े का होता है, मतलब कि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है अगर कि आप इसको भूनते हुए गोश्त में डालेंगे तो बहुत मज़े का आता है। वैसे आप बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ टमाटरों का बैटर डाला है इसके बाद ही डाल सकते हैं, ये उबलते हुए पानी में भी डाल सकते हैं। एक खुशबू आती है बहुत प्यारी सी जो नेशनल का पुलाव मसाला है इसकी। फिर हमने गोश्त को अच्छे से भुना, उसके बाद हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी थोड़ी सी। और यहाँ पर मैंने कच्ची बासमती चावल लिए थे, कच्ची बासमती चावल के साथ हम लोग आज जो है मैं कच्ची बासमती चावल ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत प्यारी होती है, बहुत मज़े के बनते हैं, इसलिए मैं ना ज़्यादातर यही लेती हूँ। और इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही होती है ना घर में जब ये बन रहे होते हैं, बस इसी यही खुशबू ही मुझे पागल करने लगती है। और यहाँ पर जी हम चिकन ले आए थे अली, क्योंकि हर रोज़ मैंने अली को कहना होता है कि अली मुझे चिकन ला दें, तो उन्होंने इस बार क्या किया है कि ज़्यादा सारा ही लेके आ गए हैं कि अब मुझे तंग ना करना, जो चीज़ हुआ करे बना लिया करो घर पर, क्योंकि अली बिज़ी होते हैं फिर वो नहीं ला सकते। तो इसलिए फिर मुझे यही होता है कि मेरे पास सौदे घर में हर चीज़ पड़ी हो, जब मेरे बच्चों को दिल करे कुछ खाने का तो मैं उनको फ़ौरन बना के दे दूँ। मतलब कि ऐसा ना हो ना कि कभी कोई चीज़ ना पड़ी हो और मैं परेशान घूम रही होती हूँ कि मैं किसको भेजूँ, क्योंकि होता भी कोई नहीं है घर में फिर लाने वाला कि मैं किससे मंगवाऊँ। ये होता है कि जब काम वाली आती है तो फिर उससे कुछ कोई चीज़ मंगवानी हो तो मैं मंगवा लेती हूँ। वैसे अदरवाइज़ मैं बहुत ही ज़्यादा तंग होती हूँ, क्योंकि बेटा मेरा छोटा है माशाल्लाह से, तो बड़ा हो जाएगा तो फिर तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें बहुत मसले मसाइल होते हैं। मैं तो अपनी बेटी को कहती हूँ कि आप बाइक सीख लो ताकि मुझे थोड़ा सा सुख हो जाए, मैं कोई भी काम करना हो तो मैं जाके कर लूँ, क्योंकि कार भी हमारी पार्किंग में होती है। अगर कार घर में खड़ी हो ना फिर तो कोई भी मसला नहीं है कि इंसान निकाले और जो काम करने हो वो कर ले। वैसे मैं पार्किंग में जाने तक के ना बड़ी सुस्ती होती है कि पार्किंग से जाके कौन जाके गाड़ी लेके आए और कौन मतलब कि लेकिन इतनी गर्मी होती है वहाँ जाते जाते बंदे की बस हो जाती है। और यहाँ पर जी चिकन को हमने क्या करना है, जब हम कढ़ाई गोश्त बनाने लगे हैं ना, कढ़ाई गोश्त में हमने क्या किया है, ऑयल में हमने डाला है लहसुन, और नहीं ऑयल में हमने सिर्फ जस्ट ना डाल दिया था चिकन को हमने किया फ्राई, नमक भी हमने इसी में ऐड कर दिया था। और उसके बाद हमने हरी मिर्च का जो है पेस्ट बनाया था, हरी मिर्च को हमने ग्राइंड कर लिया था, उसका पेस्ट जो है हमने इसमें डाल दिया था। और उसके बाद जो है
और यहाँ पर मैं दम चेक करी थी लेकिन दम अभी तक नहीं आया था। ये शायद डबल स्टीम चावल थे और मैंने इसमें पानी कम डाल दिया था। फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से दम दे के खड़ा दिया। और यहाँ पर जी कैमरा कह रही थी ना बार बार बंद हो रहा था, तो मैं चिकन का और ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि चिकन में फिर मैंने जो वो टमाटर डाले थे उसके अंदर मैंने थोड़ा सा तंदूरी मसाला डाल दिया था नेशनल का। और यहाँ पर जी मेरी काम वाली अभी तक बर्तन धो रही थी और मेरा यहाँ पर खाना तैयार होने वाला था। तो यहाँ पर रोटियाँ भी मैंने घर में ही बना ली थी। मेरा ये था कि बेटे को गर्मी में नहीं भेजती, बहुत ज़्यादा गर्मी है कि उसको भेजूँगी तो बेचारा इतनी देर लगा के आएगा, और इतनी गर्मी भी है, चलो एक ही दफ़ा गर्मी में खड़ी हुई हूँ तो सब कुछ बना लूँ। यहाँ पर मैंने दस्तरखान लगा लिया था और ये है जी टन हमारा खाना तैयार, और बहुत ही मज़े का बना था, बहुत ही मज़ा आया। चलो जी खाना शुरू करो। पूरी फैमिली ने बैठ के खाया था। और उसके बाद जो है हमने ये देखने मेरी प्लेट बहुत ही मज़े की, मैंने अपने लिए एक प्लेट बनाई थी खाने के लिए, और इतना कोई मज़ा आ रहा था ना, खाने का दिल कर रहा था बस खाई जाए। पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भर रहा था। कभी इस रेसिपी से आप बना के देखें, आपको बहुत मज़े का लगेगा। ये कढ़ाई गोश्त जैसे मैं बनाती हूँ, जैसे कि हम लोग पहले चिकन को फ्राई करते हैं ऑयल में, उसके बाद उसमें हम लोगों ने ना हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, तो हमने लहसुन का जो है पाउडर हमने इसके अंदर ऐड करना है। मैंने उसको ग्राइंड करके नहीं करती, हम लोग पाउडर डालते हैं और उसको अच्छे से भूनते हैं। जब अच्छे से चिकन की भुनाई हो जाती है ना, उसमें हमने क्या है टमाटरों का पेस्ट डाल देना है, और टमाटर हमने ज़्यादा सारे डालने हैं। उसके बाद हमने हल्की आंच पे रख देना है। जैसे जैसे चिकन गलेगा और मसाला उसके अंदर जब होता जाता है ना, फिर उसके अंदर जब हाफ़ पक चुका हो उसके अंदर तंदूरी मसाला आपने डाल देना है। मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली इसमें मैंने, लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है इसमें मैंने, चिकन तंदूरी मसाला डाला है जो कि नेशनल का है, वो आपको इजीली बाज़ार से मिल जाता है। और वो डालने के बाद ना इसको मैंने एंड पे जब भूना है ना, इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही थी और इतना मज़ा आ रहा था, साथ सैलेड का और साथ में चिकन का कोई अलग ही स्वाद आ रहा था। दिल कर रहा था कि बस खाई जाएँ। तो यहाँ पर मैं खा रही थी, और जो है हम लोगों ने मैं तो खैर बोतल नहीं पीती होती आजकल, वैसे मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बोतल पीऊँ, क्योंकि बच्चों ने बर्फ़ डाल के मज़ेदार से गिलास बनाए हुए थे बोतल के। तो जी तो यहाँ पर जी नेक्स्ट व्लॉग का जो है पार्ट थोड़ा सा मैंने डाल दिया है, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट व्लॉग किस टाइप का होने वाला है। तो यहाँ पर करते हैं व्लॉग को एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय, थैंक यू।